हाँ जी, भारतीय न्याय संहिता में मैं एकदम स्टार्टिंग से इसको आपको रिवाइज करवाते हुए अपन जो चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं वहां तक पहुंचते हैं। आज 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, इसका एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है और संयोगवश जो आईपीसी थी उसका भी एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 था। ये ध्यान रखना है। ये 3 डेट हमें ध्यान रखनी इन तीनों एक्ट की। किसकी? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय न्याय संहिता जिसमें टोटल 358 सेक्शंस हैं, टोटल 20 चैप्टर्स हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसमें टोटल 531 सेक्शंस हैं, 39 चैप्टर्स हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसमें 170 सेक्शंस हैं और 12 चैप्टर है। ये तीनों ही सब्जेक्ट की क्लास आपकी होनी है। अभी भारतीय न्याय संहिता हो रही है, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फिर साक्ष्य अधिनियम और आफ्टर दैट जेजे। और इनसे पहले इस क्लास के जस्ट बाद में इंग्लिश वाली क्लास चलेगी, तो आप सारी क्लासेस में जुड़े रहिएगा। ये तीनों एक्ट को लेकर के आए हैं, तो इन तीनों की ये 3 डेट भी सेम है, इसका भी ध्यान रखना। ये 25 दिसंबर 2023 ये इसका डेट ऑफ एनेक्टमेंट है, यानी इस दिन ये एक्ट बन गया था, यानी राष्ट्रपति जी ने अपनी असेंट दे दी थी। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास होने के बाद में प्रेसिडेंट असेंट मिल गई थी। इसको बोलते हैं डेट ऑफ एनेक्टमेंट। इसके बाद में 24 फरवरी 2024 ये डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन है। जनरली डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ एनफोर्समेंट, कई बार तो ये तीनों डेट एक ही होती हैं, कई बार ये 2 होती हैं और कई बार बहुत कम मामलों में ये 3 होती हैं, जैसा यहाँ पे 3 डेट हैं। ये डेट ऑफ एनेक्टमेंट हो गया 25 दिसंबर 2023, डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 24 फरवरी 2024 और डेट ऑफ एनफोर्समेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में अपन डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पे डेट ऑफ कमेंसमेंट कहा जाता है, बाकी के एक्ट में एनफोर्समेंट कहा जाता है। लागू होने की 1 जुलाई 2024, अभी आज 17 जुलाई है, तो इसको लागू हुए 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल आरंभ हो गया है। तो तीनों डेट ध्यान रखनी है। टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं तीनों एक्ट के, ये हमें ध्यान में रखना। सो प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड। इसका चैप्टर 1 अभी हमने यहां देखा, इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं, सेक्शन 358 है। इनको भी हम चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज एक डायग्राम फॉर्म में भी अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ चैप्टर्स कहां से कहां तक है ये थोड़ा सा मैं एक बार आपको बाद में बता दूंगा। पहले ये सीधा सेक्शन और चैप्टर वाइज देख लीजिए। भारतीय न्याय संहिता, इसको हम 2 तरह से डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है जनरल प्रोविजन, भारतीय न्याय संहिता के किस किस चैप्टर में और वो चैप्टर कहां से कहां तक सेक्शंस उसके हैं। पहला जनरल और दूसरा ऑफेंस के हिसाब से, ऑफेंस के हिसाब से। तो ये जनरल प्रोविजन है। ये ऑफेंस के हिसाब से उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इंडिविजुअल ऑफेंस जैसे व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होने वाले अपराध, नॉन इंडिविजुअल ऑफेंस यानी स्टेट के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंस। आज इस 7th चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे नॉन इंडिविजुअल से। उससे पहले एक बार इनको समझ लो। चैप्टर 1 भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 1 फ्रॉम सेक्शन 1 to 3 है। ये प्रीलिमिनरी या प्रारंभिक इस नाम से है। इसका सेक्शन 1 नेम, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल इसकी बात करता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, लागू होना इसकी बात करता है। ऑनलाइन क्लास में एक बार बताइए आपका मीडियम हिंदी है कि इंग्लिश है, ऐसा एक मैसेज लिख दो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप मैसेज लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा। सेकंड चैप्टर इसका है सेक्शन 4 से 13, 4 से 13 सेकंड चैप्टर। ये पनिशमेंट के बारे में दिया हुआ। पनिशमेंट, कितने प्रकार के दंड इसमें दिए जाते हैं, तो 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट इसमें दिए जाते हैं। एक बार गुड्डू कंवर जी आप आपका मीडियम लिख दीजिएगा। आपका माध्यम हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसा लिख दो। हिंदी, ओके फाइन। तो अब आगे देखिए, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। इसको चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज पूरा भारतीय न्याय संहिता का टोटल, ये देखो यहां पर भी हमने यही लिख रखा है। टोटल चैप्टर 20 है, सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 1 to 358, धारा 1 से 358 तक, कुल अध्याय 20 हैं।
एक्ट नंबर 45 ऑफ 2024 है, इसका 2023 है। ये देखो यहां पर ये लिख रखा आपने, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। और ये तीनों डेट जो यहां पे हमने डिस्कस की, ये वाली, यही तीनों डेट यहां पर भी आपको दिख रही है। 25 दिसंबर 2023 डेट ऑफ एनेक्टमेंट, और डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन इसका है, वो है 24 फरवरी 2024, और डेट ऑफ एनफोर्समेंट फेस्ट जुलाई 2024। तो पहला चैप्टर इसका सेक्शन 1 to 3 है, प्रीलिमिनरी या प्रारंभिक के नाम से। उसकी धारा 1 है नाम विस्तार प्रारंभ लागू होना, नेम एक्सटेंड कमेंसमेंट, इसके बारे में। सेकंड जो चैप्टर है सेक्शन 4 to 13, धारा 4 से 13 तक, वो पनिशमेंट के बारे में, दंडों के बारे में। भारतीय न्याय संहिता में 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट, 6 प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। ये अभी हम देखेंगे आगे। थर्ड चैप्टर इसका सेक्शन 14 to 44 है, जनरल एक्सेप्शन। आपके पास में बेरेक्ट है क्या? अभी आप क्लास ले रहे हो, एक बार मेरे को ये भी बता दो, बेरेक्ट आपके पास में है? बेरेक्ट है तो उसको ओपन कर लो, नहीं है तो कोई दूसरा जो मोबाइल फोन है उसमें भारतीय न्याय संहिता की पीडीएफ ओपन कर लो, उसको देखते चलोगे तो आपको ज्यादा समझ में ठीक तरह से आएगा। वरना क्या मैं बोलता रहूंगा, आगे चलता रहूंगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, ये नहीं पता चलेगा। इसलिए अगर बेरेक्ट है तो बेरेक्ट ओपन कर लो भारतीय न्याय संहिता का, और बेरेक्ट नहीं है तो दूसरे मोबाइल फोन में इसका पीडीएफ ओपन कर लो भारतीय न्याय संहिता का। फिर आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, चीजें समझ में भी आएंगी और पढ़ के भी बहुत अच्छा लगेगा। तो थर्ड चैप्टर इसका सेक्शन 14 to 44 है, जो जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवादों के बारे में है। फोर्थ चैप्टर बेरेक्ट है, उसका इंडेक्स देखते चलो। फोर्थ चैप्टर 45 से 62 का है, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट इसका। और 20th चैप्टर जिसमें एक सेक्शन है 358, ये रिपील का है। यानी ये सेक्शन कहता है कि जो पहले आईपीसी चलती थी उसको अब रिपील करके उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता चलेगी। तो ये जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन इक्वली एप्लीकेबल ऑन एवरी प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये जो सामान्य प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 20 में, ये सारे प्रोविजंस पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं पूरी भारतीय न्याय संहिता के। एवरी चैप्टर, एवरी सेक्शन, एवरी इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शन, सब पे, हर प्रावधान पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, इसीलिए इनको जनरल प्रोविजन कहा गया है। अब आते हैं ऑफेंस के हिसाब से, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता का ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, तो दो काम करता है सब्सटेंटिव लॉ। डेफिनेशन देता है, यानी डिफाइन करता है, परिभाषित करता है किसको? अपराधों को, और अपराधों के पनिशमेंट के बारे में प्रोविजन करता है। तो ये ऑफेंस के हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, 2 भागों में इसको बांटते हैं। आप हिंदी में इसको इंडेक्स से ऐसा कैसा डायग्राम आप बना सकते हैं। इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत अपराध और गैर व्यक्तिगत, यानी जो व्यक्तिगत नहीं है। तो व्यक्तिगत में कौन कौन से आएंगे पहले ये देख लो। व्यक्तिगत अपराधों में आएगा, यहां पे हमने कौन सा देखा था जनरल में, चैप्टर 1, 2, 3, 4, उसके बाद में क्या आता है चैप्टर 5, 6, ये रहा। तो इंडिविजुअल में आएगा पहला चैप्टर 5, वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस 63 से 99, उसमें सेक्सुअल ऑफेंस है 63 से 73, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन 74 to 79, मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस 80 to 87, मिसकैरेज यानी गर्भपात से संबंधित अपराध 88 to 92, ऑफेंसेज अगेंस्ट चाइल्ड, बालक के विरुद्ध अपराध 93 to 99। और ये जो 6th वाला चैप्टर है ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंस, इसमें पहला लाइफ 100 to 113, धारा 100 से 113, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, इन सब के बारे में, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ये सारे आ जाएंगे 100 to 113। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये 114 से 125 में आ जाएंगे। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 126 to 127 में आ जाएंगे। इसी 6 चैप्टर का नेक्स्ट सब हेडिंग है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट 128 से 136। अगर यही क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट अगर वुमेन के अगेंस्ट है तो 74 to 79, अदर देन वुमेन है तो 128 to 136। किडनैपिंग, एब्डक्शन
इनसे रिलेटेड प्रोविजन 137 से 146। तो ये हमारा 5th चैप्टर 6th चैप्टर हो गया इंडिविजुअल का। अगला इंडिविजुअल का है ये हमारा, उधर कौन सा हुआ 5th और 6th चैप्टर, इधर 6 के बाद में 7 आता है, 7 में एक और जोड़ दो 17th चैप्टर जो प्रॉपर्टी संपत्ति से संबंधित है। 303 से 334 में ये इंडिविजुअल ऑफेंस है, थेफ्ट चोरी का अपराध। 303 से 307, 303 से 307। एक्सटॉर्शन उद्दापन 308, रॉबरी डेकोइटी लूट और डकैती 309 to 313, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग 314 से 315, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316, स्टोलन प्रॉपर्टी 317 यानी चुराई हुई संपत्ति, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक न्यास भंग, चीटिंग यानी छल करना 318 to 319, फ्रॉड या फ्रॉडुलेंट डीड 320 to 323, मिसचीफ या रिस्टी 324 से 328, क्रिमिनल ट्रेसपास आपराधिक अतिचार 329 से 334। ये हमारा 17th चैप्टर। ये सब टाइटल, ये सेक्शन, ऐसे हमने चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज जो एक डायग्राम बना के पूरी भारतीय न्याय संहिता को एक चैप्टर से लेके 20th चैप्टर तक हम इसको समझ रहे हैं। 2 चैप्टर उधर थे, उधर था 5 और 6, इधर है 17, 18 और 19। अब 18 देखिएगा। 18th चैप्टर में ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मार्क्स इनसे रिलेटेड है, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रोविजन 335 से 344, प्रॉपर्टी मार्क्स से रिलेटेड 345 से 350, यानी टोटल ये हमारा 18th चैप्टर है। 335 से लेके 350 डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी मार्क्स से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में इसमें प्रोविजन किया गया। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 18। 19th चैप्टर है क्रिमिनल इंटिमिडिएशन, इंसल्ट, एनोयंस एंड डेफेमेशन, यानी आपराधिक अतिचार, मानहानि, क्षोभ, क्षति, इनके बारे में ये 19वां अध्याय है जो 351 से 357। तो इंडिविजुअल में हमारे ये चैप्टर हो गए भारतीय न्याय संहिता में। चैप्टर 5 सेक्शन 63 to 99, चैप्टर 6 सेक्शन 100 से 146, तो और 17 303 से 334, और 18 चैप्टर हो गया 335 से 350, और 19th हो गया 351 से 357। अब आ जाइए नॉन इंडिविजुअल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं। ये तो हो गया इंडिविजुअल, ये नॉन इंडिविजुअल कौन कौन से हैं। तो नॉन इंडिविजुअल ऑफेंसेज में आता है भारतीय न्याय संहिता के, जो आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, ये नॉन इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। जैसे राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराध, तो कोई व्यक्ति का उसमें कोई लेना देना नहीं, पूरे स्टेट के अगेंस्ट। तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट 147 से 158, इनमें एक चीज और याद रखना समझने के लिए, ये 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12 ये बड़ी छोटी छोटी चैप्टर हैं जिनमें 10-11 धाराएं हैं, 10 to 11 सेक्शंस हैं। और एक ये रिलीजन से रिलेटेड ऑफेंस वाला चैप्टर 16, ये भी एक छोटा सा चैप्टर, इसमें तो 10 धाराएं भी नहीं है, तो ये याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको। 7th चैप्टर स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस 147 से 158, 8th चैप्टर आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड ऑफेंस 159 से 168, और 9th चैप्टर है इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस 169 से 177, और 10th चैप्टर है कॉइन्स, करेंसी नोट, बैंक नोट, गवर्नमेंट स्टाम्प, इनसे रिलेटेड ऑफेंस 178 से 188। 11th चैप्टर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में 189 से 197, और 12th चैप्टर है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, 198 से 205। ये भी छोटा चैप्टर है, ऑफेंसेज अगेंस्ट और बाय पब्लिक सर्वेंट, छोटा सा चैप्टर 198 से, इसमें भी 10 धाराएं भी नहीं है। तो यहां तक मैंने बताया था 7 से लेके 12 तक छोटे छोटे 10-11 धाराओं के चैप्टर्स हैं। उसके बाद में 13, जैसे टीनेज जहां से स्टार्ट होती है, 13 में कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों के विधिपूर्ण अवमान के विषय में 13वें अध्याय में 206 से 226, इसमें ये 21 सेक्शंस हैं।
उसके बाद में 14 चैप्टर फॉल्स एविडेंस, गिविंग, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, 227 से 269। 15 15वां अध्याय पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, डिसेंसी एंड कन्वीनियंस, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टाचार या शिष्टता, इनके बारे में 270 से 297। और फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया ये भी एक छोटा चैप्टर है 12वें के बाद में 7 8 9 10 11 12 और 16, ये छोटे छोटे चैप्टर। रिलीजन के अगेंस्ट ऑफेंस 298 से 302। तो ये पूरी की पूरी भारतीय न्याय संहिता हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। जनरल प्रोविजन ऑफेंस के हिसाब से ऑफेंस वालों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। नॉन इंडिविजुअल में ये आगे चैप्टर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और इधर इंडिविजुअल में इधर चैप्टर 1 to 4 आया, यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 16 तक आ रखा है, यहाँ पे 17 18 19। ये पूरी की पूरी भारतीय न्याय संहिता चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज है। इसको याद करने का, इसको लर्न करने का ये बेस्ट तरीका है कि पहले हमारे कितने चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कहां से कहां तक सेक्शन है, ये चीजें याद कर लोगे तो उसके बाद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये हमारा चैप्टर 1 फ्रॉम सेक्शन 1 to 3 प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक के नाम से, जिसका सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन पोर्शन का है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 से लगा करके और 238 तक, यहां तक ये पूरा का पूरा डेफिनेशन पोर्शन है। और 239 में कह दिया कि जिन वर्ड्स को यहां पे डिफाइन नहीं किया गया, अगर उनको बीएनएसएस और आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है तो भारतीय न्याय संहिता में भी उनका वही मीनिंग लिया जाएगा। थर्ड, जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण का है। ये पूरी भारतीय न्याय संहिता पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे सारे के सारे प्रोविजन। वैसे आपने अभी डायग्राम में देखा ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं, ये वाले चैप्टर 1 2 3 4 ये सारे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। और चैप्टर 20 इसलिए जनरल कहा गया है, जनरल प्रोविजन है। और ये ऑफेंस के हिसाब से, इसमें भी इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, इसको हमने पढ़ा, ये भी नॉन इंडिविजुअल के ही है। ये यहां तक हमारा चैप्टर 1 पूरा होता है, सेक्शन 3 तक। फोर्थ सेक्शन से लेके सेक्शन 4 से लेके, एक सेकंड को ये थोड़ा सा, एक ही मिनट ब्रीफली। तो ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर सेक्शन 4 से लेकर के और 13 तक। पहला पनिशमेंट। अब भारतीय न्याय संहिता में 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट है। पहला डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड। भारतीय न्याय संहिता की 18 सेक्शन 18 धाराओं में मृत्यु दंड का प्रावधान है। 4B में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। अब आजीवन कारावास इन 74 सेक्शंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास के दंड के प्रावधान इसमें किए गए हैं। और उसके बाद में 4C में इम्प्रिजनमेंट, जो 2 टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल और रिग्रेस, सादा और कठोर। 4D में फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी या संपत्ति की जब्ती, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर भी लिख रखा है, 203 भी लिख रखा है। 4E में फाइन या जुर्माना, इसके बारे में प्रोविजन किया गया। 4F में कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा, इसके भी सेक्शन फॉर एग्जांपल 303 का प्रोविजो, 209, 355, 356 सबसेक्शन 2। तो ये भारतीय न्याय संहिता में इन दंडों का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता नहीं, भारत में दिए जाने वाले यही दंड है, इसके अलावा कोई दंड किसी में नहीं है। ऐसा कहीं आपने नहीं पढ़ा हो किसी में, इसमें कोड़े लगाने की सजा है, इसमें और कोई सजा दे रखी, नाखून नोच लो, बाल नोच लो, ऐसी सजाएं नहीं है कोई भी। ये कि ये 6 किसी भी एक्ट में चले जाओ, कोई सा भी ऑफेंस व्यक्ति कर दे, यही सजा दी जाएगी जो चैप्टर सेकंड में सेक्शन 4 के सबसेक्शन A, B, C, D, E और F में दी गई। ये हमारा सेकंड चैप्टर सेक्शन 4 से लेके 13 तक पनिशमेंट के बारे में दिया गया है। थर्ड चैप्टर जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवादों का, सेक्शन 14 to 44
ये सेक्शन 14 से लेके 44 तक जनरल एक्सेप्शन का है। इसमें एक्ट तो होता है मगर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है, बिकॉज एब्सेंट ऑफ मेंसरिया, यानी उसका दुराशय नहीं होता, इसलिए ये जनरल एक्सेप्शन में आ जाते हैं। सेक्शन 14 से लेके 44 तक का ये पूरा का पूरा। यहाँ पे हमने कंसेंट एज डिफेंस, इसको भी एक डायग्राम फॉर्म में डिस्कस किया है। अपने यहाँ जो भी क्लासें होती है वो ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में होती हैं। तो ये जो क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं वो क्लासेस आप चाहेंगे तो जैसे आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। अभी मैं एक ब्रीफली रिवीजन करते हुए फिर 7th चैप्टर पे अपन चलते हैं। तो आप ऐसा मत सोचो ना जल्दी भाग रहे हैं, ये सारा हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और इसको फिर वापस डिस्कस करेंगे। हर 2-3 महीने में वही सब्जेक्ट वापस रिपीट होते रहते हैं। आप एक बार जहां से हैं वहीं से समझते हुए चलो, इनको आपको साल भर में सारा वापस पढ़ा देंगे फिर से नए सिरे से, उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। प्राइवेट डिफेंस के बारे में प्रोविजन 34 से लेके 44 तक किया हुआ है। 4th चैप्टर भारतीय न्याय संहिता का अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, इनके बारे में 45 से लेके और 60 तक ओनली अबेटमेंट या दुष्प्रेरण के बारे में प्रोविजन किया गया है। और 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 62 में अटेम्प्ट के बारे में प्रोविजन किया गया। 5th चैप्टर हमारा है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। पहले जो आईपीसी थी उसमें महिलाओं के विरुद्ध और बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध फैले हुए थे, यानी इधर उधर विभिन्न अलग अलग चैप्टर्स में थे। यहाँ पे एक साथ कंपाइल कर दिया। पहले आईपीसी में 503 अलग बोल रहा है, रेप के ऑफेंसेज अलग बोल रहे हैं और 354 वो वाले अलग बोल रहे हैं, मोडेस्टी ऑफ वुमेन वाले, ये सारा एक डिफरेंस था। बट अब इसमें क्या कर दिया, अब इसमें वो सारी चीजें यहां से एक साथ में लाकर कंपाइल कर दी। इस 5th वाले चैप्टर में महिलाओं और बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध, इसमें भी मोस्टली ऑफेंस इस पूरे चैप्टर में वुमेन के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंस है। सिर्फ एक सब हेडिंग या सब टाइटल है, जैसे ये सब हेडिंग आपको दिख रही है, ऐसी एक सब हेडिंग या सब टाइटल इसमें है, वो लास्ट वाला है जो बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध का। अब पहले देखिए महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में पहला सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो सबसे ज्यादा देश भर में और दुनिया भर में होता है ये अपराध। सेक्सुअल ऑफेंसेस में 63 में रेप को डिफाइन किया गया है, 64 में पनिशमेंट ऑफ रेप और 65 से लेकर के और यहाँ 73 तक इसका रेप का अलग अलग प्रकार बदल जाएगा, वैसे पनिशमेंट बदल जाएगा। तो चैप्टर 5 का पहला सब हेडिंग या सब टाइटल है सेक्सुअल ऑफेंसेस, लैंगिक अपराध, 63 से लेके 73। उसके बाद में 74 से 79 में है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला के विषय में। ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया, उस डायग्राम में भी बताया। अगर क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट अगर वुमेन के अगेंस्ट है तो 74 से 79 में चला जाएगा, अदर देन वुमेन होते ही 128 से 136 में चला जाएगा, इसका ध्यान रखना। उसके बाद में मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस 80 से लेके 87 यहां तक दिए हुए हैं। मिसकैरेज या अबॉर्शन से रिलेटेड गर्भपात से संबंधित प्रावधान 88 से लेके 92 तक में भारतीय न्याय संहिता में यहां प्रोविजन किया गया। ये लास्ट का है बालक के विरुद्ध। बालक का मतलब कोई लड़का नहीं है, बालक में दोनों आते हैं, चाइल्ड में लड़का भी आता है लड़की भी आता है, जो 18 वर्ष से कम के हैं, यानी मेल बेबी फीमेल बेबी दोनों आते हैं। और बेबी क्यों कहें, 18 साल तक के बच्चे सारे आते हैं, ऐसा मान लो, बच्चा बच्ची जो भी हो। तो 93 से लेके 99 में ये चाइल्ड के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस। इन आपको लगता होगा यहां क्यों प्रोविजन दिए गए हैं, पोक्सो एक्ट अलग से, पोक्सो स्पेशल एक्ट है, ये जनरल लॉ का जनरल प्रोविजन है, इन पे ये भी लगेंगे और पोक्सो एक्ट भी लगेगा। इसके बाद में सेक्शन 100 से लेके और 113 तक, ये पूरा का पूरा जो 6 चैप्टर है ये 100 से 146 तक है। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर पे प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। इसमें पहला सब हेडिंग ऑफ सेक्शन है ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों में। 100 में कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानववध, 105 में इसका पनिशमेंट, 110 में इसका अटेम्प्ट, 101 में मर्डर, 103 में इसका पनिशमेंट, 107 में इसका अबेटमेंट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, चाइल्ड और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, यानी पागल का, बालक का
जो नशे पते में है ऐसे व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना, और 108 में स्वस्थ व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना, 109 में अटेम्प्ट टू मर्डर है। तो ये धारा 1 से लेके 100 से लेके 110 तक। 111 से 111 से ऑर्गेनाइज क्राइम आ जाएगा, संगठित अपराध। इसमें भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजन किया गया 111 का सबसेक्शन 1 to 7, और 112 में पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, छोटे संगठित अपराध 112 में है, छोटे संगठित अपराध। ये 111 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो छोटे बहुत ही सीरियस किस्म के हो जाएंगे वो 111 में चले जाएंगे, उन्हीं का अगर छोटा रूप है तो वो 112 में आ जाएंगे। जैसे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ते हैं वैसे यहां पर भी 111 और 12 को भी इसी तरह से समझते हैं। 113 टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी कृत्य, आतंकवादी हमला जैसे पुलवामा में हो गया, इस तरह के जो अटैक हो जाते हैं, या दिल्ली लाल किला के आगे भी एक बम विस्फोट हुआ था, ज्यादा कोई घायल वायल, ज्यादा डेथ वेथ ऐसे कुछ नहीं हुई थी। उससे पहले तो बहुत धमाके होते थे देश भर में और बड़ा नुकसान होता था। अपने जयपुर में भी, यहाँ पे भी बम धमाके हुए थे हनुमान जी के मंदिर के बाहर मंगलवार को शाम को आरती के समय। तो पहले देश भर में आतंकवादी कृत्य होना बड़ा नॉर्मल सा था, अब उन चीजों में चेंज आया है, दुनिया का पैराडिग्म शिफ्ट होता रहता है, तो ये चीजें भी बदली है। तो टेररिस्ट एक्ट, इसमें भी खूब सारे केसेज और ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हेडिंग, इसका एक सब हेडिंग या सब टाइटल ऑफ सेक्शन है हर्ट या उपहति का। 114 में हर्ट उपहति, 115 में वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, 116 में ग्रीवियस हर्ट। इसके 8 प्रकार बता रखे हैं ग्रीवियस हर्ट यानी क्या, और 117 में वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। और 118 से लेके 125 तक छोटे छोटे एलिमेंट बदल जाएंगे, किसके लिए हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कॉज किया गया, किस वजह से किया गया, वो एक एक एलिमेंट बदलेगा, वैसे वैसे सेक्शन और इसका पनिशमेंट बदल जाएगा यहां तक। उसके बाद में सब हेडिंग है, सब टाइटल ऑफ सेक्शन है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सैदोष अवरोध और सैदोष परिरोध 126 से 127। 126 से 127 में सैदोष परिरोध, सैदोष अवरोध के बारे में बताया गया है। तो इसमें 126 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, सैदोष अवरोध, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाना, उसको बोलते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या सैदोष अवरोध। और किसी प्रेमाइस में बंद कर दिया जाना, जैसे ऐसे 4 दीवारी में या किसी मकान में, किसी कमरे में कोई बंद कर देता, वो कहलाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 127 सैदोष परिरोध, एक परिधि में रुद्ध कर देना। इसके बाद में नेक्स्ट सब हेडिंग या सब टाइटल ऑफ सेक्शन है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। ये मैंने अभी आपको पहले भी 2 बार बता दिया, तीसरी बार फिर बता रहा हूं। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट अगर वुमेन के अगेंस्ट है तो यहां 74 से 79 में चला जाएगा, अदर देन वुमेन है तो 128 से 136 में आ जाएगा। ये वही क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट है। इसमें फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट, इसके बारे में हम 128 से 136 में डिस्कस करते हैं। 137 से और 146 में किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी, फोर्स लेबर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। 137 में किडनैपिंग या व्यापहरण, सेक्शन 137 सबसेक्शन 1 का क्लोज ए किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, भारत में से व्यापहरण, और बी है 137 सबसेक्शन 1 का क्लोज बी है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, चाइल्ड और अनसाउंड माइंड पर्सन का, यानी भारत में से व्यापहरण तो सेक्शन 137 का सबसेक्शन 1 का क्लोज ए आ जाएगा। विधिक संरक्षकता में से व्यापहरण 137 सबसेक्शन 1 का क्लोज बी आ जाएगा। और इनका पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में है 7 ईयर और फाइन। उसके बाद में सेक्शन 138 एब्डक्शन, अपहरण, जिसको हम बोलचाल में अपहरण पढ़ते हैं उसको अंग्रेजी में किडनैपिंग लिखते हैं, जिसको अंग्रेजी में किडनैपिंग लिखते हैं उसको यहां पे हिंदी में, जिसको अंग्रेजी में जिसको किडनैपिंग लिखा है या हिंदी में अपहरण। तो बोलचाल में जिसको हम क्या किडनैपिंग को अपहरण समझते हैं, एब्डक्शन तो वर्ड सुनने को ही नहीं मिलता अंग्रेजी में। हिंदी में व्यापहरण कहां सुनते हैं हम, तो अपहरण ही सुनते हैं। न्यूज में भी कभी लिखा हुआ मैंने आज तक तो पढ़ा नहीं कि इनका अपहरण हो गया। कोई द हिंदू जैसा बढ़िया न्यूज़पेपर भले ही इसको किडनैपिंग को किडनैपिंग और एब्डक्शन को एब्डक्शन लिख दे। तो ये हमें ध्यान में रखना है।
137 में किडनैपिंग व्यपहरण है और 138 में एब्डक्शन अपहरण है। ये अलग अलग इसका प्रकार बदल जाए, किस लिए किडनैपिंग और एब्डक्शन करना, जिस पर्पस के लिए कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग सेक्शन चेंज हो जाएगा और पनिशमेंट चेंज हो जाएगा। 141 से लेके और 146 तक ये देखो यहाँ पे, ये हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव दुर्व्यापार से संबंधित धाराएं 141 से 146, सेक्शन 98, 99, 111 का सबसेक्शन 1 और आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव दुर्व्यापार से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान और भारतीय न्याय संहिता इनमें किया गया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सेक्शन 98, 99, 141 टू 146, 111 का सबसेक्शन 1 और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23, ये ध्यान रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड प्रोविजन। इसके बाद में 7th चैप्टर जिसको मैंने कहा था, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक बार मैं चाहता हूं इनको मैं चैप्टर वाइज आपको पूरा अच्छे से रिवाइज कर देता हूं, फिर हम कल से इस 7th चैप्टर का सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, इलस्ट्रेशन, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आराम से। 7th चैप्टर क्या है? ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराध। अब राज्य के विरुद्ध अपराध होंगे तो जो डायग्राम में हमने देखा था, क्या देखा था हमने इनको देखा था, ये क्या है? ये नॉन इंडिविजुअल ऑफेंस हैं। एक बार फिर दिखा देता हूं, ध्यान रहे कौन कौन से नॉन इंडिविजुअल हैं। चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे 13, 14, ये सारे 15, ये सारे 16। अभी एक बार डायग्राम देख लो, वापिस आ जाएंगे यहीं पे, ये यहाँ पे देखिए, ये हमने पूरी भारतीय न्याय संहिता को एक डायग्राम फॉर्म में डिस्कस किया, जिसमें जनरल प्रोविजन और ऑफेंस के हिसाब से प्रोविजन को 2 श्रेणी में विभाजित किया, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। पहला जनरल में चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 3, चैप्टर 2 4 to 13, चैप्टर 3 14 to 44, चैप्टर 4 45 to 62, चैप्टर 20 358 सेक्शन। ये हो गया जनरल प्रोविजन, इनमें ये पूरी आईपीसी पे लागू होते हैं। नॉन इंडिविजुअल में ऑफेंस के हिसाब से 2 कैटेगरी, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में ये देखो, यहाँ पे चैप्टर 1 2 3 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, 6 है, 17 18 19 है। किसमें? इंडिविजुअल में। चैप्टर 5 सेक्शन 63 to 99, चैप्टर 6 सेक्शन 100 to 146 और उधर यहाँ पे देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 20, फिर यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, फिर यहाँ 7 नहीं है, सीधा 17 18 और 19। 17 में प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस 303 से 334, यहाँ पे डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड चैप्टर 18 में 335 से 350 और 19th चैप्टर है 351 से 357। ये नॉन इंडिविजुअल नहीं है, ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा कौन कौन से। जनरल प्रोविजन चैप्टर 1 2 3 4, फिर इधर इंडिविजुअल में 4 वहां हो गया है, 5 6, फिर सीधा 17 18 19। अब आ जाइए नॉन इंडिविजुअल, जिसमें ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट चैप्टर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस हिसाब से आपको ये याद हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो, एक में कर दीजिएगा जनरल प्रोविजन, एक में ऑफेंस के हिसाब से। फिर जनरल में ले लो चैप्टर 1 2 3 4, चैप्टर 20। उसके बाद में ऑफेंस के हिसाब से 2 कैटेगरी में कर दो, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। पहले इंडिविजुअल कर दो, 4 तक तो उधर हो गया। उसके बाद में इंडिविजुअल में चैप्टर 5 चैप्टर 6 ये यहाँ पे, और उसके बाद में सीधा 17 18 19। फिर आ जाइए नॉन इंडिविजुअल, जो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इधर। नॉन इंडिविजुअल में चैप्टर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये इस प्रकार से पूरा डायग्राम आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। जनरल प्रोविजन चैप्टर 1 2 3 4, चैप्टर 20 ये यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद में ऑफेंस के हिसाब से 4 तक यहाँ आ गया। नॉन इंडिविजुअल में और इंडिविजुअल में ऐसे 2 कैटेगरी ऑफेंस के हिसाब से बनाते हैं, तो पहले इंडिविजुअल में ले लो, 4 तक वहां आ गया, 5 6
और 17, 18, 19 ये हो गया। ये देखो 5 और 6 यहां दे रखा है, 17, 18, 19 यहां दे रखा है। फिर नॉन इंडिविजुअल में ये चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस तरह से हम बहुत इजीली भारतीय न्याय संहिता को लर्न कर सकते हैं। बड़ा अच्छा ट्रिक है, ऐसे डायग्राम फॉर्म में हम याद करते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस चैप्टर 7 की, तो ये नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में, यानी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, सरकार के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उनके बारे में यहां पे प्रावधान किया गया है। ये चैप्टर 7 ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध, ये किस में आ गए? नॉन इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, सरकार के विरुद्ध जो अपराध होंगे उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये हो गया 7। अब एक एक करके देखते हैं, फटाफट आगे बढ़िए, इन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। कल हम चैप्टर 7 सेक्शन 147 से डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको पूरी भारतीय न्याय संहिता कैसे लर्न करनी है बहुत इजी ट्रिक से वो बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझ लो। तो ये चैप्टर 7 किसमें? नॉन इंडिविजुअल यानी स्टेट के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंस हैं सारे के सारे। 7th चैप्टर सेक्शन 147 से 158 और 8th चैप्टर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध 159 से लेकर के 168। ये वाले ऑफेंस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग नहीं करते हैं, आप और हम जैसे लोग करते हैं। फौज को भड़का देना, अरे छोड़ दो अग्निवीर, ये अग्निपथ स्कीम अच्छी नहीं है, ऐसा करके जो भड़काएगा या विद्रोह के लिए भड़काएगा, म्यूटिनी के लिए भड़काएगा, उनके बारे में तो 159 से 168। और 9th चैप्टर में इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस 169 से 177, जो चुनाव से संबंधित अपराध होते हैं उनसे रिलेटेड ये कुछ केस लॉज ये हमने डिस्कस किए। इसके बाद में हमने ये 10th चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन्स, करेंसी नोट, बैंक नोट और गवर्नमेंट स्टैम्प के बारे में 178 से 188 तक, यहां तक ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये भी सब सरकार के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं, यानी नॉन इंडिविजुअल ऑफेंसेस में आते हैं। चैप्टर 7 से लेके 16 तक ये अभी एक एक करके हम देखते हैं। 11 ऑफेंसेज अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध 189 से लेकर के 197 तक, ये इनका पनिशमेंट और ये सारा हम डिस्कस करेंगे। 12 चैप्टर में ऑफेंसेज बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों के द्वारा और उनसे संबंधित अपराधों में 198 से 205 में दे रखा है, 198 से लेकर धारा 205 में। और 13th चैप्टर है, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, चैप्टर 7 से लगाकर 12 तक छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10-11 धाराओं के, 10 to 11 सेक्शंस के। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है 13, ऐसे याद कर लो, टीनेज जहां से चालू होती है। तो ये 206 से लेकर के 226 तक है, कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों के विधिपूर्ण अवमान के विषय में, यहां तक ये चैप्टर है। नेक्स्ट है चैप्टर 14 ऑफ ऑफेंसेस, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों में 227 से लेकर के और 269 तक, ये पूरा का पूरा मिथ्या साक्ष्य देना, गढ़ना, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, ये पूरा कंप्लीट यहां तक हम इसको डिस्कस करते हैं, यहां तक। फिर 15th चैप्टर आ जाता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पे प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में 270 से 294 इसमें हम डिस्कस करते हैं। इस वाले चैप्टर में ये यहां तक पूरा कंप्लीट एक एक सब हेडिंग, ये केस लॉज सारे के सारे कि कैसे ये सब चीजें हुई। यहां देखिए ये मोरालिटी, डिसेंसी, इन सब के केसेस हमने डिस्कस किए, अशिष्टता, ये सारे के सारे, ये इनके टूल्स हैं जिनके द्वारा ये अश्लीलता समाज में फैलती है, ऐसे लोग हैं कुछ, तो यहां तक हमने डिस्कस किया। उसके बाद में 16th चैप्टर में ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, ये भी छोटा चैप्टर, मैंने आपको पहले ही कहा था, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक छोटे चैप्टर है। फिर 16th चैप्टर छोटा चैप्टर है, इसमें देखो 298 से 302 सेक्शंस हैं धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। तो ये सारे किसमें आ रहे हैं? हमारे सारे के सारे
नॉन इंडिविजुअल ऑफेंस में आ रहे हैं। 17th चैप्टर है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ये 303 से 334 जिसमें हमने उधर देखा था थेफ्ट के बारे में, ये केसेस भी हमने इसके देखे, एक्सटोर्शन के बारे में, उसके बाद में रॉबरी, डकैती, लूट और डकैती के बारे में, और ये केस लॉज। उसके बाद में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 314, 315। उसके बाद में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यासभंग के बारे में 316। फिर 317 में रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना, इसके बारे में ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद में 318 में चीटिंग, छल के बारे में 319, और फिर फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति के वयनों के विषय में 320 से 323 ये हमने डिस्कस किया। फिर मिसचीफ या रिस्टी, इसमें हम डिस्कस करेंगे 324 से 328 में मिसचीफ या रिस्टी क्या होता है, इसके बारे में भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजन किया गया है। और 329 से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ या क्रिमिनल ट्रेसपास या आपराधिक न्यासभंग 329 से 334 यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। और हमारा 18th चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मार्क 335 से 350, इसके बारे में, यानी दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के बारे में। ये यहां तक हमारा पूरा ये चैप्टर, इसमें एक सब हेडिंग है प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड ऑफेंस है, 345 से 350 में दिए हुए हैं। और 351 से ये क्रिमिनल इंटीमीडिएशन, इंसल्ट, एनोयंस और डिफेमेशन, इसके बारे में, यानी आपराधिक अत्याचार, अवमान और क्षोभ, मानहानि, इन सब के बारे में 19th चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। 19th चैप्टर ये सारा क्या हो गया, फ्रॉम चैप्टर 7 to 19, यानी यहां पे बीच में कुछ कौन कौन से 17, 18, 19, एक बार फिर देखिए यहां पर ये इंडिविजुअल में आ जाएंगे चैप्टर, यहां से ये देखिए चोरी से, यहां से ये चैप्टर 17 है, ये इंडिविजुअल ऑफेंस में आएगा। नॉन इंडिविजुअल में क्या आएगा, नॉन इंडिविजुअल में चैप्टर 7 से लगा करके 16 तक आएगा, 7 से लगाकर 16 तक नॉन इंडिविजुअल, 17, 18, 19 इंडिविजुअल ऑफेंसेस, इंडिविजुअल संपत्ति से संबंधित, ये चोरी वगैरह इंडिविजुअल ही होगी, सरकारी चीजों की भी चोरी हो जाती है लेकिन जनरली इंडिविजुअल, ऐसा समझने के हिसाब से है। 17 जो सेक्शन 303 से 334 है, इसके बाद में यहां पर 18 चैप्टर है, ये भी सारा का सारा सेक्शन 335 से 350 तक ये भी इंडिविजुअल में आ जाएगा, यानी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों में आ जाएगा। और 19 चैप्टर भी इंडिविजुअल में आ जाएगा, ये क्रिमिनल इंटीमीडिएशन, इंसल्ट, एनोयंस, डेफेमेशन, ये भी इसमें इंडिविजुअल में आ जाएगा। तो ये एक हमने डायग्राम फॉर्म में इस पूरे को, और ये 20th चैप्टर ये जनरल प्रोविजन में चला जाएगा, रिपील एंड सेविंग्स, निरसन और व्यावृत्ति 358। तो हमने आज भारतीय न्याय संहिता में टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं, चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज एक ब्रीफली डिस्कशन हमने किया है। डिटेल में हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ। एक बार के लिए मैं वो डायग्राम आपको वापस शो करना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने ये सब क्यों डिस्कशन किया है। ये देखिए, भारतीय न्याय संहिता को बहुत अच्छे से इजीली समझने का ये बेस्ट ट्रिक यही है कि इसमें ऑफेंस दो कैटेगरी में भारतीय न्याय संहिता को डिवाइड कर लो, जनरल प्रोविजन, ऑफेंस के हिसाब से प्रोविजन। जनरल प्रोविजन में चैप्टर 1, 2, 3, 4, चैप्टर 20 ये आ जाएंगे, और ऑफेंस के हिसाब से इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, इंडिविजुअल ऑफेंस यानी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध, नॉन इंडिविजुअल ऑफेंस यानी स्टेट के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस, राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, 1, 2, 3, 4 आ गया, फिर यहाँ पे 5, 6 ये यहाँ पे है, किसमें, इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो अपराध होते हैं, 5, 6
उसके बाद में सीधा 17, 18, 19 ये चैप्टर्स इंडिविजुअल ऑफेंस में आएंगे। कौन कौन सा? 4 तक उधर चला गया, 5, 6, 17, 18, 19 ये 5 चैप्टर हैं वो इंडिविजुअल ऑफेंसेस की बात करते हैं। और नॉन इंडिविजुअल में चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये नॉन इंडिविजुअल यानी राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध हैं। ये है भारतीय न्याय संहिता के बारे में किए गए प्रोविजन, जो हमने पूरी की पूरी भारतीय न्याय संहिता को एक डायग्राम फॉर्म में चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज यानी उस चैप्टर में कितने सेक्शन है, क्या क्या प्रोविजन है, इनको डिस्कस किया। डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम एक एक क्लासेस में डिस्कस करते हैं और हर चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, सेक्शन में भी सेक्शंस की सब हेडिंग ऑफ सेक्शंस और उसका क्लोज, सब क्लोज, इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको हमारे यहाँ से जो भी क्लासेस होती हैं, आप कोई भी लीगल का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस आप चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ। नमस्कार।